2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही नरेंद्र मोदी ने नारा दिया एनडीए अब की बार 400 पार, जिसके बाद चौथे फेज का चुनाव खत्म होते होते विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस में शामिल राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार इंडी अलायंस की सरकार बनेगी। लेकिन किसके दावे में दम है और किसका दावा हवा हवाई है, ये हम आपको फैक्ट्स और फिगर के साथ इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप देख रहे हैं आयोन भारत। सबसे पहले बात राहुल गांधी के दावों की कर लेते हैं। राहुल गांधी अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 पार का नारा झूठ है। नरेंद्र मोदी आउट होंगे, मोदी का प्रधानमंत्री बनने का कोई भी चांस नहीं है। बनेगी तो इंडी अलायंस की सरकार ही। वो बीजेपी के सीटों के लिए अलग अलग आंकड़े देते हैं। कभी कहते हैं भाजपा 400 पार नहीं जाएगी, कभी कहते हैं भाजपा 200 ही पार नहीं जाएगी। वो आंकड़े को लेकर इतना कंफ्यूज हैं कि बता ही नहीं पा रहे कि बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी और कितनी सीट नहीं मिलेगी। हाँ, वो इंडिया अलायंस में शामिल है तो दावा कर रहे हैं इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। 543 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस इस बार सिर्फ 330 सीट पर चुनाव लड़ रही है और ये कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। जो कांग्रेस पार्टी 2014 में 464 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 44 सीटें हासिल कर पाई थी, 2019 में 421 सीटों से चुनाव लड़कर सिर्फ 52 सीटें और इस बार 2024 में भी आंकड़ा 50 के पार जाता नहीं दिख रहा है। अगर राज्यों के हिसाब से बात करें तो कांग्रेस को सीटों का गेन होता नहीं नजर आ रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुख्य राहुल गांधी इंडिया अलायंस की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि इसका आधार क्या है ये थोड़ा समझ से परे है। अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। उनको लगता है कि मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ केजरीवाल है। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि अगर 4 तारीख को इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो उन्हें जेल जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन सच केजरीवाल को भी पता है, इसलिए सेहत के आधार पर 7 दिन की जमानत बढ़ाने की याचिका कोर्ट में लगाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी। स्वघोषित मोदी के सबसे बड़े विरोधी अरविंद केजरीवाल को 2019 में लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली थी। पंजाब में हुए उपचुनाव में उनका एक सांसद जीता था, लेकिन वो भी अब बीजेपी में जा चुका है। यानी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का लोकसभा में आंकड़ा 00 है। लेकिन हवा हवाई दावे करने में अरविंद केजरीवाल ने तो राहुल गांधी को भी मात दे दी है। लालू प्रसाद यादव के बेटे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तो राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दिया है। वो दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, पर सच ये है कि आरजेडी के पास लोकसभा सीट की एक भी सीट नहीं है। यानी उनके पास एक बहुत बड़ा जीरो है। वो भी लोकसभा में जीत के दावे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दावे सबसे कमाल है। समाजवादी पार्टी ने 2014 में 5 सीटें जीती। 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने गठबंधन किया। इस गठबंधन को इतिहास का सबसे बड़ा गठबंधन बताया गया और राजनीतिक पंडितों ने तो ये तक कह दिया कि इस गठबंधन के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी अखिलेश यादव का आंकड़ा 5 से ऊपर बढ़ नहीं पाया। यूपी में लोकसभा की 80 सीटों में अखिलेश का दावा है कि वो इस बार 79 सीट जीत रहे हैं। सिर्फ एक सीट क्योटो यानी बनारस में लड़ाई है। साथ ही अखिलेश यादव नारा दे रहे हैं कि जो 4 जून को परिणाम होगा वो परिवर्तन का ऐलान होगा। अब अखिलेश यादव के इन हवा हवाई दावों पर कार्यकर्ता ही यकीन नहीं कर पा रहे हैं। 5 सीट जीतने वाली पार्टी 25 या 30 सीट का दावा करे तो कुछ हद तक भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं वो तो शेख चिली के दावे लग रहे हैं। ये विपक्ष के 4 बड़े नेता हैं, उनके दावों की बात हुई, उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये आप सभी समझ गए होंगे। पर अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। उन्होंने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार। नरेंद्र मोदी का यह दावा सच्चाई के करीब लगता है, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें अपने दम पर हासिल की थी।
एनडीए के सहयोगी दलों को 50 सीटें मिली। एनडीए का कुल आंकड़ा 353 था। 303 से बीजेपी को 370 तक पहुंचने के लिए 67 सीटें और चाहिए और यह आंकड़ा दक्षिण भारत और बंगाल में सीटें हासिल करने से बढ़ सकता है। फैक्ट्स और फिगर कह रहे हैं कि 400 पार का आंकड़ा एनडीए के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के नेता ये बोल रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन पूरे फैक्ट्स और फिगर हमने आपके सामने रखे। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।